लंकापति रावण जब भगवान देवाधिदेव महादेव के पास में आया, आप सबको मालूम होगा क्या मांगा था उसने। क्या मांगा उसने? बोलो बोलो, जम के बोलो। लंकापति रावण ने क्या मांगा था शिव जी से? बोलो रे वाराणसी वालों, सब बोलो, जरा दमदारी से बोलो। लंकापति रावण ने मांग लिया था मां पार्वती जी को, शिव जी की अर्धांगिनी को, मां जगत जननी को, जगदम्बा को, अम्बा को, पार्वती, मां आदिशक्ति को, मां जगत जननी, जगदम्बा, अम्बा, पार्वती जी को। बात पूरी सुनी, फिर शिव जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, हंसी आ गई। शिव जी ने कह दिया ले जा, कोई दिक्कत नहीं है। माता को ले जाना सरल है, पर माता को संभालना कठिन है। जितने बैठे हो ना, और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने सोशल मीडिया पे कथा सुन रहे हो, अगर किसी किसी घर में जायदाद के हिस्से होते हैं और किसी किसी घर में माँ बाप के भी हिस्से हो जाते हैं। मेरे पास माँ रहेगी, तुम्हारे पास पिता रहेगा। जितनी भी बहुएं होती हैं ना, वो पिताजी को रखना पसंद करती हैं, पर माताजी को रखना पसंद नहीं करती हैं। बोलो सत्य है कि गलत है? कोई नहीं होता जो कह दे कि मां को मैं अपने पास रखूंगा, मां को मैं अपने करीब में रखूंगी, नहीं। अब लंकापति रावण ने भी मांगा तो क्या मांगा कि मुझे आपकी धर्म पत्नी दे दो, पार्वती दे दो, ले जा। शिव को मांगता तो सरल था, पर मां को मांगा तो कठिन है। शिव को मांगता तो सरलता बैठती, पर मां को मांगने में सरलता नहीं है, कठिनता, बहुत कठिनता, बहुत कठिन। कहा यदि तुम कह रहे हो कि मुझे मां चाहिए, पार्वती जी चाहिए, तो ले जाओ, ले जाओ। चल दिए कैलाश पे से लेकर लंकापति रावण मां जगत जननी, जगदम्बा, अम्बा को, मां पार्वती। बीच में चलते 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 उनके स्मरण में आया, इतनी सुंदर पार्वती जी है, एक बार पालकी में बैठी हुई हैं, क्यों ना पालकी में बैठी हुई पार्वती जी का मैं दर्शन तो कर लूं। जो पालकी की खिड़की खोली और खिड़की खोलकर जो मां का दर्शन करा, वहां तो मां भद्रकाली बैठी हुई थी, चामुंडा बैठी हुई थी, कुष्मांडा बैठी हुई थी। विकराल दर्शन कर कर लंकापति रावण घबरा गया, लंकापति रावण घबरा गया। छोड़ा पालकी को, भागा लंका, मंदोदरी के पास पहुंचा। मंदोदरी, तेरा स्वरूप इतना सुंदर है, तू कितनी सुंदर है। शिव जी की अर्धांगिनी भी उतनी सुंदर है, पार्वती जी। मैं उनको लेकर आ रहा था, बीच मार्ग में उनका जो स्वरूप देखा वो बड़ा विकराल था, बड़ा विकराल। मंदोदरी ने अपने पति को समझाया,
गलत नियत से किसी पर स्त्री को यदि लेकर आओगे तो वह दिखने की तो सुंदर रहेगी, पर जब उसका सही स्वरूप तुम्हें नजर आएगा तो तुम्हारी होश भी उड़ जाएगी, तुम्हारे होश भी उड़ जाएंगे। और किसको लेकर आ रहे हो तुम? किसको? जो जगत की मां है, जो जगत जननी है, जो जगदम्बा है, तुम उसको लेकर आ रहे हो। भाई किसी के साथ भी रहो पर ऐसे रहो जैसे 32 दांतों के साथ जिह्वा रहती है, पर जिह्वा 32 दांतों के साथ रहने पर भी दबती नहीं है, तो दबती नहीं है। आप रहो सबके साथ में, पर प्रयास करना कि आपको कहीं आसक्ति से, लोभ से, तृष्णा से, वासना से, काम से कोई दबा तो नहीं रहा है। हमें दबना नहीं है। शिव भक्ति, शिव की उपासना, शंकर भगवान की आराधना, साधना, ये कभी दबने नहीं देती हैं। वो देने के बाद वापिस कभी नहीं लेते हैं। पड़ोसन देती है तो वापिस ले लेती है, रिश्तेदार अगर कुछ देते हैं तो वापिस ले लेते हैं। 500 का लिफाफा तुमने किसी की शादी में दिया तो 500 का वापिस मिलेगा। साड़ी किसी को दी है तो वो साड़ी वापिस पर शिव जब किसी को कुछ देते हैं तो उससे वापिस नहीं लेते, वापिस नहीं लेते। सोने की लंका दे दी। अब आप कहोगे गुरुजी उन्होंने तो माता पार्वती जी को भी रावण को दिया था। तो बहुत ध्यान से सुनना, जगत जननी ने स्वयं प्रश्न किया है, स्वयं। बंसल जी, मां जगत जननी शिव जी से कह रही हैं कि आपका भक्त मुझे मांग कर ले जा रहा है और आप मुझे दे रहे हो। शिव कहते हैं, कौन कहता है कि मैं तुझे दे रहा हूं? मैं तो तेरा फोटो पालकी में रखकर भेज रहा हूं। अगर वो फोटो संभाल ले तो बहुत बड़ी बात है। फोटो ही संभाल ले तो बहुत बड़ी बात है। केवल फोटो भेज रहा हूं, केवल फोटो। केवल चित्र, और वो देवी का चित्र ही संभाल लिया जाए तो बहुत काफी है, बहुत है। मैं तुझे भेज ही नहीं रहा। कल एक बहन जी कह रही थी शाम के टाइम पर कि ये बता रहे थे विकास जी की, वो कह रही थी कि गुरु जी कथा करते हैं और हम सुनते हैं। तो हमने विकास जी से कहा तुमने कोई जवाब नहीं दिया उनको? विकास जी बोले जवाब का इंतजारी तो हम कर रहे हैं, आप बताओ हमें क्या करना चाहिए। तो हमने कहा तुम्हें बोल देना था, आप अपने हजारों जन्म ले लेना तो भी शिव महापुराण की कथा नहीं सुन सकते। शिव पुराण में कहा है कथा वाचने वाला भी शिव है, कथा सुनने वाला भी शिव है, और कथा करवाने वाला भी शिव है। आप नहीं हो, वहां आप नहीं हो। जैसे आज बाबा जी बता रहे थे कि सतुआ बाबा शिविर में कोई माता जी आई अपने पति के साथ और जिद करी, शायद वो यहाँ बैठी होंगी, वो जिद करी कि कथा कहाँ हो रही है, हमको भेजो,
नहीं तो अब भी गंगा में कूद रही हूं। वो बैठी होगी कहीं ना कहीं, और अगर कहीं बैठी हो तो खड़ी हो जाएगी। तो कहीं सही बता, नहीं तो हम गंगा में कूद रहे हैं अभी की अभी आ। कहाँ बैठी बैठी है? हाँ ये रही। तुम अब भी बताओ कथा कहाँ हो रही है? आश्रम पहुंच गई सतुआ बाबा जी के और कहे बताओ कथा कहाँ हो रही है और हमको भेजो वहां, नहीं तो मैं अब भी गंगा में कूद रही हूं, पूरा दोष तुम पे लगेगा, पूरा दोष। बैठ गए। हाँ शिव करुणा सागर है ये आप नहीं आए हो, ये आपकी आसक्ति शिव के कथा के प्रति नहीं है, आपका भाव जो शिव के प्रति है ये स्वयं शिव ही है। मन कथा में, भाव कथा में। बाबा जी एक बात हम कहें, शायद दुनिया की पहली व्यासपीठ है शिव महापुराण, जिसके लिए लोग कीचड़ पानी गर्मी धूप नहीं देखते और जाने के लिए तैयार है। बारिश देखा है जी, पहली व्यास। आज कौन है जो कहे कि मुझे कथा सुनने के लिए जगह मिले, नहीं तो मैं प्राण छोड़ दूं, मैं मरूं, गंगा में कूद जाऊं? कौन कथा के लिए कौन कहा हो? पर तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी जरा सी। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा हो भव तारुण्य, पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, गिद्ध अजामिल गलता जैसे तेरे मन को भाव जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। शिव कथा कहती है शिव भाव से ही तो रीझे हैं। शिव भाव से ही तो रीझे। शिव जी का एक नाम है यतिनाथ, बाबा भोलेनाथ जी का नाम है मिंटू भैया यतिनाथ। कहां पहुंचे थे? जंगल के अंदर। एक आहुक नाम का एक वनवासी रहता था, उसके पास में पहुंचे। बड़ा शिव का भक्त था, शिव का परम उपासक था, शिव भक्ति में रमा रहता था। उसकी धर्म पत्नी, वो था आदिवासी वनवासी, उसकी धर्म पत्नी भी शिव की उपासक थी। ये भगवान की बड़ी कृपा होती है जो पति और पत्नी दोनों एक जैसे मिल जाते हैं। महाराज, अगर पति और पत्नी एक जैसे नहीं मिलते तो इन 9 रत्न में से 2-3 ही रह जाते हैं। वो तो तुम्हारी अर्धांगिनी अच्छी मिली है। राठौर साहब, पत्नी को फोन लगा के बोलना ये तेरी ही कृपा है।
हाँ, कथा सुन रही है तो उनको बोलना ये तेरी ही कृपा है जो मैं यहाँ बैठा हूं। बंसल जी उन्होंने भेजा तुमको कथा सुन। कृपा है। ये बड़ी किस्मत वाले होते हैं जो पति पत्नी एक जैसी मिल जाती है। और तुम जितने श्रोता बैठे हो ना, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं और जितने मेरे जीजा बैठे हैं, तुम भी अपने घर पर जाकर बोलना। जोड़े से आई हो तो बात दूसरी है, पर अगर अकेली आई हो तो उनको जाके धन्यवाद देना कि तुम्हारी परमिशन थी तो मैं कथा में चली गई। ये कृपा है। और जितने जीजा बैठे हैं वो भी अपने घर जाकर अपनी पत्नी को कहना, अच्छा हुआ तूने आज मेरे को बता दिया कि सियोर वाला बाबा आया है, कथा चल रही है, तो मैं पहुंच गया, कथा सुनी है। ये तेरी कृपा है, तेरी कृपा। आहुक एक ऐसा वनवासी, ऐसा आदिवासी जो शिव की साधना में लगा हुआ है, जिसकी धर्म पत्नी शंकर जी की साधना में लगी है, भक्ति में लगी हुई है। एक दिन शिवजी ने पार्वती जी को देखा। क्यों? शिवजी जब देखो जब वो आहुक की बहुत बात करते। अच्छा, दुनिया के लोगों को क्या लगता है कि हम भगवान शंकर की बात कर रहे हैं, शिव जी की कथा सुन रहे हैं, शिव जी की बात कर रहे हैं, शिव जी की चर्चा कर रहे हैं। पर शिव पुराण क्या कहती है? शिव पुराण क्या कहती है? हम जिसकी कथा सुन रहे हैं, हम जिसकी बात कर रहे हैं, वो कैलाश में बैठा हुआ जितने लोग कथा के पंडाल में होते हैं, हम शिव को याद करते हैं और कथा के पंडाल में जितने बैठे रहते हैं उनकी चर्चा शिव पार्वती कैलाश में करा करते हैं। कैलाश वो पहले के समय में चलती थी एक हिचकी। हिचकी का मतलब क्या होता था? तुम्हें हिचकी चलिए, मतलब जो तुम्हें याद कर रहा है उसको भी हिचकी चलिए, उसको भी चलिए। और कई बार ऐसा होता है, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, हमारे साथ तो होता रहता है, तुम्हारे साथ भी हुआ होगा। तुम किसी को याद करो और याद करने के 8 दिन के अंदर उससे मिलना हो जाता है, और मिलते से ही कहते हो अभी मैंने तुमको याद करा था, भगवान की अभी याद करा था और तुम मिल गए, अभी तुरंत। कितना मतलब तुम याद कर रहे हो तो क्या वो याद नहीं कर रहा? आप शिव जी की कथा सुन रहे हो। क्यों कहा जाता है कि शिव महापुराण की कथा में बैठकर जो कथा को श्रवण करता है, पंडाल में बैठकर जो कथा सुनता है, 3 महीने में भगवान उसकी मनोकामना पूर्ण करता है? क्यों कहा जाता है? उसका कारण केवल इतना सा है, आप कथा में बैठकर शंकर भगवान की कथा को सुनते हो, भगवान शिव को याद करते हो, कथा का स्मरण करते हो, और तुम जितना दिल लगाकर कथा सुनते हो उतना तुम्हें देखकर कैलाशपति विश्वनाथ स्वयं तुम्हारी चर्चा करता है कि इसको इतना दुख होने पर, इतना कष्ट होने पर, इतनी परेशानी होने पर भी ये कथा में बैठी है, कथा श्रवण कर रही है। तो शिव जी पार्वती से कहते हैं, पार्वती अगर इसने मेरी पूरी कथा को श्रवण करा है तो जैसे ये मेरी कथा सुन रही है, मैं इसकी ओर अपनी दृष्टि करा हुआ हूँ, और ये निश्चित है कि ये 3 महीने के अंदर इसकी मैं झोली भर दूंगा, खुशियों से इसको आनंद सुख प्रदान करूंगा, उसको दे दूंगा। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी, मुख दुनिया मोड़े बाबा मुख दुनिया मोड़े बाबा तू
मैनू लगी बड़ी दीनू बाबा तू बिना दौड़ी, मैनू लगी बड़ी दीनू बाबा तू बिना। हम तुझे चाहते हैं, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी बात कर, आप शिव की कथा सुन रहे हो, शिव आपकी व्यथा सुन रहा है। आप क्या सुन रहे हो? शिव की, जम के बोलो, कथा। और वो क्या सुन रहा है? आपकी व्यथा। व्यथा मतलब दुख, कष्ट, वो सुन रहा। अब आहुक आदिवासी वनवासी पूजन कर रहा है शिव जी का, बहुत दुखी रहता है, ज्यादा कुछ है नहीं घर में, बहुत साधारण सा है। धर्म पत्नी के पास में जो एक जोड़ वस्त्र हैं, वो वस्त्र 10 से 12 साल तक चलते हैं। उसी कपड़े को धोती है, उसी कपड़े को धोकर कमरे में बंद हो जाती है, सुखाती है, पहन लेती है। आहू की धर्म पत्नी उसी वस्त्र। एक दिन भगवान परीक्षा लेने पहुंच गए। शिव जी यतिनाथ बन गए, भिक्षुक, अघोर, तन पर भस्म, जटाजूट, गले में रुद्राक्ष, हाथ में रुद्राक्ष, एक भिक्षा पात्र। दरवाजे पर पहुंचे आहू के। वन में कोई मकान नहीं था, केवल वही रहते थे। बाबा बहुत भूख लगी है, भोजन चाहिए। आहूक आया, बाबा भोजन में दे दूंगा, आइए बैठिए। नहीं, भोजन अब भी करना है, अभी। आहूक की पत्नी से आहूक ने खिड़की में से आवाज लगाकर कहा, कोई दरवाजे पर भिक्षुक आया है, भोजन मांग रहा है, अब भी भोजन करना है। पत्नी बोली, मैंने वस्त्र सुखाए हैं, गीले हैं, तन पर मेरे एक वस्त्र नहीं है, मैं भोजन कैसे बनाऊं? भोजन अभी करना है। क्रोध आया बाबा को, मुझे अभी भोजन करना है। आहूक की पत्नी कहती है, ठीक है, मैं भोजन बना देती हूं। रोको उन बाबा को। वस्त्र विहीन भोजन तैयार। भोजन बनकर तैयार हुआ तो भोजन का पात्र बाहर रख दिया गया। खिड़की बंद थी, दरवाजे की सरंग से नीचे की ओर दिया गया। शिव जी कहते हैं, भोजन करूंगा तो घर के अंदर बैठकर ही करूंगा। भोजन करूं तो घर के अंदर बैठकर करूं। तन पर वस्त्र नहीं है, वस्त्र सूख रहा है। एक ही वस्त्र आहूक की धर्म पत्नी धारण करती है। एक वस्त्र, एक वस्त्र। बाबा जी, हमने अपने जीवन काल में देखा है, एक हमारे परिचित थे और हम जब छोटे थे तो वो उनके पास में ज़्यादा धन दौलत नहीं थी, तो वो हमसे हमेशा कहती थी कि तुम ब्राह्मण का छोरा हो तो कभी इधर से आया जाया करो तो थोड़ा बहुत कुछ मुंह झूठा कर लिया करो। तो चतुर्वेदी जी वो ब्राह्मण का छोरा कहकर वो मुख झूठा कराने के लिए हमको बुला दे। क्या पाए हम? और मुख झूठा कैसे कराती थी? पानी का गिलास दे देती थी, उस पानी के गिलास में थोड़ा सा गुड़ डाल देती। बेटे, पानी के गिलास में गुड़ डाल देती और गुड़ डाल के घोल के और दे देती।
लो, हम उनसे कहते थे आंटी एक दिन ऐसा आएगा ना, तो तुम आज हमको गुड़ का पानी पिला रही हो, एक दिन ऐसा आएगा कि बाबा की कृपा से सारा जितना जूस होता है, जितना कोल्ड ड्रिंक होता है, सब तुम्हारे घर में होगा। और आज भी बाबा की ऐसी कृपा है। एक भोपाल में, एक इंदौर में उनके जूस के कॉर्नर खुले हुए हैं और बड़े बड़े कॉर्नर उनके यहाँ बने। हर समय परिस्थिति एक सी नहीं रहती है। थोड़ा संघर्ष यदि जिंदगी में लिखा हुआ है तो समझ लेना कि कुछ अच्छा भी लिखा होगा। थोड़ा परिश्रम अगर जीवन में लिखा है तो कुछ अच्छा भी लिखा होगा। उसमें सोचिए ना। ए मेरी जीजियों, जितनी आज आस्था चैनल पर कथा सुन रही हो, शिवरात्रि के पवित्र अवसर पर, सावन की शिवरात्रि के पवित्र अवसर पर, जितने सोशल मीडिया पर, जितने मीडिया पर, आस्था चैनल पर, कथा के पंडाल में जितने भी कथा सुन रहे हो, आप सब बाबा से प्रार्थना करना कि बाबा सब छूटे पर तू मत छूटना, तेरा साथ ना छूटे, और तू नहीं छूटेगा तो निश्चित है कि जीवन की जितनी अड़चनें हैं वो सब समाप्त हो जाएगी और मेरा जीवन आनंद। अंत समय प्रभु वचन दिया आए प्रभु कुटुंब अंत समय प्रभु वचन दिया अंत समय प्रभु वचन दिया तो अंत समय में तू जरूर आना। आहु भोजन नहीं, अंदर भोजन करो। आवाज लगाई, बाबा तो कहते हैं कि अंदर भोजन करेंगे। धर्म पत्नी कहती है वस्त्र तो रत्ती भर नहीं सूखा है, बाबा भोजन की बात करते हैं। ठीक है, गीले वस्त्र आहू की पत्नी ने तन पर ओढ़ लिया, गीला वस्त्र, और गीला वस्त्र आहू की पत्नी ने तब तन पर ओढ़ा, बाबा को भोजन करा रही है। भोजन भोजन किया। शिवजी ने कहा अब तो मैं यहीं विश्राम करूंगा, आज मैं कहीं जाने आने वाला नहीं हूं। बाबा अभी तो उजाला है, चले जाओ, अंधेरा होता तो रुक जाते। नहीं नहीं, मैं तो यहीं सोने लगे। आहुक ने अपनी धर्म पत्नी से कहा कि एक काम करते हैं, अपन दोनों बाहर सो जाते, बाबा को अंदर सुला देते। बाबा अंदर सो रहे थे तो आहुक से कहा बताओ कितना निर्लज है, कैसा है, बेचारी स्त्री को बाहर सुलाकर रखा है, कोई जीव आ जाएगा खा जाएगा, इसको तो अंदर सुला दे। बाबा एक कमरा है, उस कमरे में तुम सो रहे हो तो मेरी धर्म पत्नी कैसे सोएगी? बाबा कहते हैं कि क्या बाप और बेटी नहीं रह सकते? बाप और बेटी नहीं रह सकते। पत्नी दरवाजे के अंदर, संत सो रहे थे, आहू बाहर सो रहा था। एक सिंह ने गर्जना कर कर उस
आहू को पकड़ लिया, पत्नी के कानों में शब्द गया, पत्नी के कानों में दौड़ी। संत ने कहा कि तू कहां जा रही है? मेरा पति को शेर ने पकड़ लिया है, युद्ध हो रहा है, लड़ाई हो रही है, पति मर जाएगा, मर जाएगा। शिव जी ने रोका, अरे वो तो बहुत बड़ा वनवासी है, लड़ लेगा। लड़ते 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 आहू के प्राण छूट गए। पत्नी विलाप करने लगी, रोने लगी। पति का शरीर देखकर पत्नी खूब रोई। तब शिवजी उसी सिंह में से, उसी शेर में से मेरा भोलेनाथ दिगंबरा, मेरा विश्वनाथ प्रकट हो गया। शिव प्रकट होकर कहते हैं क्यों क्यों तूने एक यात्री के लिए, यतिनाथ के लिए अपना घर दे दिया, रक्षा के लिए बाहर सो गया। आज मैं तुझे वर देता हूं, वर प्रदान कर। संसार का कोई मनुष्य मुझे ना बेलपत्र दे, ना धन दे, अगर संसार का मनुष्य एक बार भी मुझे यतिनाथ कहकर पुकार लेगा, उसकी दुख उसी क्षण समाप्त हो जाए, उसी क्षण। यतिनाथ ये वो नाम है, यतिनाथ ये वो शब्द है। हम दुनिया के लोगों से, आस्था चैनल पर कथा श्रवण करने वालों से, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुनने वालों से, और आज इस श्रावण महीने की शिवरात्रि के पवित्र अवसर पर कहना चाहेंगे, जीवन में एक बात याद रखना, यदि जिस दिन तुम्हारे मन में यह भाव आ जाए कि मेरी दशा सुधर नहीं रही है, उस दिन थोड़े से जल में जरा सा, या तो गन्ने का रस हो या गुड़ हो, कुछ भी थोड़ा सा घोल कर यदि शिव को समर्पित करने के बाद शुद्ध जल यतिनाथ के नाम से चढ़ाया जाता है, तो वो जल अमृत बन जाता है। और कहते हैं उस घर का दुख यतिनाथ जी 20 दिन के अंदर समाप्त कर देते हैं। वो यतिनाथ के नाम में इतना बल होता है, वो साधारण नाम नहीं है यतिनाथ। यतिनाथ दुखों ने घेर लिया, बहुत दुख है, बहुत दुख। लोग कहते हैं महाराज, दुनिया के बाबा जी, लोग कहते हैं सियोर वाले बाबा को इतनी गाली दी जाती है तो भी ये मुस्कुराता रहता है। अब ना मुस्कुराऊं तो क्या रोऊं? कई सियोर वाला बाबा, जब देखो जब लोग हैं तो ताना कसते हैं, कोई इनका पुतला जला देता है, कोई इनको गाली दे देता है, कोई इनको अपशब्द कर देता है, कोई आड़ा टेढ़ा बोल देता है। मिंटू भैया, फिर भी इस व्यासपीठ की गरिमा कहती है कि इस व्यासपीठ से हटकर कभी ना तो बोला है और ना कभी बोलूंगा। आज वाराणसी की पवित्र धरा पर ना कभी बोला है और ना कभी बोलूंगा। जो पढ़ूंगा वही बोलूंगा, जो पढ़ूंगा। 18 पुराण, 6 शास्त्र, 18 उप पुराण, जितने पुराण है उसके उप पुराण भी हैं। जैसे शिव पुराण है तो शिव पुराण का उप पुराण है, श्रीमद् भागवत पुराण है तो भागवत पुराण का उप पुराण है। 6 शास्त्र, 18 पुराण, उप पुराण, वेद और जितने भी ग्रंथ हैं उन सब का अध्ययन कर कर जो निचोड़ निकलेगा वही शिव पुराण के माध्यम से आपको दिया जाएगा, उसी के माध्यम। और लोग कहते हैं कि सियोर वाला बाबा को इतना लोग ताना देते हैं, आए दिन कोई ना कोई कमेंट्स करता रहता है, व्हाट्सएप पे डालता रहता है, फेसबुक पे डालता रहता है, दिन भर लोग ताना देते रहते हैं, तो भी ये मुस्कुराता रहता है। उसके मुस्कुराने का कारण केवल इतना है कि केवल हम
आपको नहीं बताते कि ऐसा करने से ऐसा होगा, उसका अनुभव हम खुद भी करते हैं। जब हम सीहोर रहते हैं या कहीं पर भी रहते हैं, उसका स्मरण कर कर हम उसका साधना करना प्रारंभ कर देते हैं। जब लगता है कि दुखी हैं, भीतर से लगता है कि कोई तकलीफ है, तब यतिनाथ का नाम लेकर गुड़ का पानी घोलकर शिव जी को थोड़ा सा समर्पित कर देते हैं। पूरा दुख, पूरा कष्ट क्षण भर में समाप्त हो जाता है। चेहरे पे फिर वही प्रसन्नता आ जाती है। यतिनाथ बस उससे मिलन की आस। थोड़ा सा जल। अब आजकल के लोग क्या करते हैं, वो उसको पूरी बात सुनते नहीं है, और वो क्या करते हैं कि लोटा भरकर जल घोल लिया, उसमें इतना सारा गुड़ घोल लिया, पूरा चढ़ा दिया। ना ना ना, इतना सा कटोरी में जल हो, थोड़ा सा तिनका मात्र का गुड़ हो, घुल गया, चढ़ा दिया। साफ जल शिव जी को चढ़ाएं, तब यतिनाथ नाम का उच्चारण करें। यतिनाथ नाम का उच्चारण करोगे तो ये आपके जितने भी क्लेश हैं, जितने भी दुख हैं, जितनी भी तकलीफें हैं, वो 20 दिन के अंदर समाप्त हो जाती है। 20 दिन। और इसका शंभू प्रैक्टिकल जरूर करें, प्रैक्टिकल जरूर करें। बिना प्रैक्टिकल के ना रहें, प्रैक्टिकल जरूर करें। कहीं सीहोर वाला बाबा झूठ बोलकर तो नहीं गया है। हमने जो शास्त्रों में पढ़ा, हमने जो शास्त्रों में सुना, उसका ध्यान, उसका स्मरण। कौन सा नाम है? जम के बोलो, यतिनाथ। ये यतिनाथ नाम का उच्चारण ही सुख दे देता है। यतिनाथ नाम का स्मरण हमें आनंदता दे देता है। यतिनाथ। महाराज शिव कथा करे, आहुक ने शिव जी का दर्शन कर लिया। शिव का दर्शन, और कितना सुंदर लिखा। वेद व्यास जी शिव महापुराण के कौमार खंड में वर्णन करते हैं। तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, सुनो चंचुला, एक जन्म नहीं, कौटि कौटि जन्म जब व्यक्ति के हो जाते हैं, और कौटि कौटि जन्म लेने के बाद कहीं उसके सारे पुण्यों की गुल्लक भरा जाती है, और पुण्य की गुल्लक भराती है, तब जाकर जीवन में एक बार शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए वो बैठ पाता है। कौटि कौटि जन्म निकल गए, ना जाने कितने जन्म निकल गए, और उस जन्म के पुण्य की गुल्लक जो भराई है। 2 गुल्लक होती है, एक पाप की, एक पुण्य की। जो सरकारी नौकरी करने वाले हैं उनको मालूम है, सरकारी नौकरी करने वाले जो नौकरी करते हैं, उनका थोड़ा बहुत पैसा गवर्नमेंट के पास जमा होता रहता है। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? कितने लोग हैं सरकारी नौकरी वाले? जरा हाथ उठाओ जो लोग सरकारी। अच्छा, तो थोड़ा थोड़ा पैसा आप लोगों का कटता रहता है, इकट्ठा होता रहता है, और इकट्ठा होता रहता है। फिर वो पैसा तुम जब रिटायर होते हो तब तुमको दे दिया जाता है। रिटायरमेंट, जितने सरकारी नौकरी करने वाले वो रिटायर हुए कि तुमको मिला। बस उसी तरह से हमारे जितने जन्म होते हैं, चाहे हम जितने जन्मों को धारण करें, सब जन्म का पुण्य। जैसे मंदोदरी कौन थी है? जम के बोलो, कौन थी मंदोदरी? कौन थी? नहीं, रावण की पत्नी तो थी,
मंदोदरी पहले कौन थी? मेंढकी, मेंढक की पत्नी मेंढकी। मंदोदरी कौन थी? मेंढकी। और मेंढकी के पहले क्या थी? अप्सरा। मंदोदरी तो बाद में बनी ना, पहले तो मेंढकी थी। ये तुम्हारे मोहल्ले में कीचड़ पानी में जो मेंढक दिखता है वो थी मेंढकी, जिससे माताएं कई बार डर जाती हैं, और मेंढकी आ गई, मेंढक आ गया, ऐसी थी वो तो। अब वो मेंढकी पूर्व में, पहले मंदोदरी तो बाद में बनी, पहले बनी मेंढकी, मेंढकी के पहले बनी अप्सरा। गलती कितनी सी करी थी उसने। अब देखो वो अप्सरा ने, वो मेंढकी ने वो गलती कितनी बड़ी कर दी। एक ही गलती करी थी। शिवजी दिगंबर बड़े आनंद में, इतने सुंदर, इतने सुंदर, कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी। कितनी सुंदर शिव, इतने सुंदर, इतने सुंदर। उनको देखकर ये अप्सरा उनके पास आ गई। शिव तो नेत्र बंद करे हुए थे, पार्वती नजदीक में थी नहीं, पार्वती जी कहीं गई हुई थी, और बस वही अप्सरा, वो सुंदर सी अप्सरा शिव जी के पास आ गई और शिव जी के पास आकर उनकी जंघा पर बैठ गई। शिव के पास। कितनी बड़ी गलती कर दी, कितनी बड़ी गलती। जंघा पर बैठी पार्वती जी का आगमन हो गया। जो माता पार्वती जी का आगमन हुआ और पार्वती जी ने जो देखा, क्रोध में आकर श्राप दे दिया, जा मेरे पति को सम्मोहित करने के लिए आई थी, तुझे दिखा नहीं ये जगत का बाप है, तू बेटी बनकर आती और जंघा पर बैठती तो मैं तुझे स्वीकार करती, मां जैसी वात्सल्यता करती, पर तेरे मन में तो कपट भरा था। श्राप देती हूं, तो मेंढक बनकर कुएं में पड़ी रहेगी। रोने लगी, क्षमा कर दो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। जैसे ही मेंढक बनने का श्राप दिया तो वो मेंढकी शिव जी के आसन के नीचे जाके छुप गई। आसन के, अब शिव जी के आसन के नीचे जाके छुपी तो शिव करुणा सागर की दया हो गई। शिव जी ने कहा, तू गलत विचार से मेरी जंघा पर आकर बैठी थी, कोई बात नहीं, कोई अच्छे विचार से आए चाहे बुरे विचार से आए, पर मेरी शरण में जो आता है उसका कल्याण तो मुझे करना ही पड़ता है। तू मेरी शरणागति में आ गई, मेरे आसन के नीचे छुप गई, मैं तुझे वर देता हूं, जिस दिन तू मेंढकी बनकर कुएं में पड़ी होगी, मेंढकी बनकर कुएं में पड़ी होगी, कोई श्रावण के महीने में कावड़ का जल भरने के लिए उस कुएं के पास में आएगा, और वो कावड़ का जल जब भर रहा होगा, उस जल का थोड़ा सा जल तेरे ऊपर गिरेगा और तू मनुष्य की देह में आ जाएगी। उस कुएं में से जब तू आवाज लगाएगी तो आवाज लगाने से तू उसी की पुत्री कहलाएगी। और वो मय दानव कावड़ का जल लेकर जा रहा था, कुएं में से जल भर रहा था। शिव नाम लेते लेते उसके शरीर का पसीना कुएं के अंदर गिर गया, कावड़ का जल वहीं थोड़ा सा गिरा। मेंढकी ने आवाज लगाई, मुझे बचाओ। तब उस मय दानव ने उस कन्या को बाहर निकाला और अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर उसका नाम मंदोदरी रखकर शिव जी से भक्त रावण के साथ विवाह कर। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला,
कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पूर्व का कर्म अच्छा होगा। जायसवाल जी, आपको साधुता दूं मैं, अनिल जायसवाल, साधुता आपको। कोई पूर्व का कर्म अच्छा होगा जो वाराणसी में रहकर, वाराणसी की ही पवित्र भूमि पर शिवरात्रि के इस पवित्र अवसर से आप यजमान पद ग्रहण करें हैं। ये शिव की ही उदारता है आपके ऊपर, शिव की करें। बैठिए, शिव की उदार। कोई पूर्व का कर्म, हमारा 2 गुल्लक होती है, 2 गुल्लक। एक गुल्लक में पैसा जमा करते हैं पुण्य का, एक गुल्लक में जमा करते हैं पाप का। पुण्य का गुल्लक जब भराता है तब जाकर अपने को सावन महीने में शिव महापुराण की कथा वाराणसी में सुनने को मिल जाती है। और पाप की गुल्लक जब भराती है तो अपने मुख से निंदा, चुगली, अपशब्द, बुराइयां निकलना प्रारंभ हो जाती है। पुण्य की गुल्लक भरा गई, पुण्य की। जब से देखा तुझे डमरू वाले, दिल हमारा ठिकाने। जब से देखा तुझे डमरू वाले, दिल हमारा ठिकाने। दिल हमारा ठिकाने नहीं है, दिल हमारा ठिकाने। दिल हमारा ठिकाने नहीं है, दिल हमारा ठिकाने नहीं। जब से देखा तुझे डमरू वाले, दिल हमारा ठिकाने। हम उसको रिझाएं, मनाएं। कोई उसको दौलत या धन से रिझाना मुश्किल है, संपदा से रिझाना मुश्किल है। और सुन लो जरा अच्छी तरह से, जिसको बुरा लगता है लग जाए, और जिसको काली मिर्ची लगती है तो दुगनी लग जाए। और कहने में पीछे नहीं हटेंगे। आज एक बात और कह रहे हैं वाराणसी में, सुन लो। मुख में पान दबा हो तुम्हारे, खूब मुस्कुरा रहे हो, और कभी विश्वनाथ जी के सामने जाकर खड़े होके हर हर महादेव कहकर देखना, बाप को भी लगेगा आज मेरा बेटा ठाठ से आया है। पूछेगा, जब प्राण छूट जाएंगे ना, पूछेगा, तुम सबसे पूछेगा। हमसे तो पूछेगा तो हम तो बोल देंगे, हमारा क्या जा, हमारा तो हम तो कह देंगे कि सतुआ बाबा सामने बैठे थे, नवरत्न कथा सुना रहे थे, हमारा क्या। हम कोई पीछे हटने वाले हैं बोलने में, हम तो बोल देंगे। जब सतुआ बाबा जी के सामने जाके वो बेटी कह सकती है, कुएं में, नदी में कूद जाऊंगा,
तो एड्रेस बता दो इसी तरीके से, तो वो एड्रेस बता सकते हैं, तो पूछेगा, तुमसे भी पूछेगा। जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने बाबा, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक पर सुन रहे हो, जितने जहां जहां कथा श्रवण कर कर सुन रहे हैं, तुम सबसे पूछेगा। और क्या पूछेगा कि तुम गए थे पृथ्वी पर, तुमने क्या करा वहां जाकर। तुम कहोगे कि मैंने बच्चे संभाले, पति संभाला, दुकान संभाली, घर संभाला, सब संभाला। तो फिर वो पूछेगा एंजॉय कितना किया, आनंद कितना लिया, आनंद कितनी खुशी मां मनाई तूने, कितनी खुशी, कितना एंजॉय तूने किया, कितना एंजॉय। तब तुम्हें कहना हाँ मुझे याद है मेरा एंजॉय। सीवर वाला बाबा कह कर गया था, मुंह उदास कर कर अपने पापा के पास मत जाना। जिस बेटी का कन्यादान बाप करता है, जब वो मुंह उतार कर अपने पापा के घर आती है, पापा देख कर समझ जाते हैं मेरी बेटी दुखी है। कन्यादान करने वाले बाप को बड़ा दुख होता है। उसी तरह ससुराल में कितना भी दुख हो, पर मायके जाओ ना, चेहरे पर प्रसन्नता रख कर जाना। बूढ़ा बाप तेरा चेहरा देखकर और 4 साल जी जाएगा और खुश है, और आप सबको मालूम होगा कि केवल एक ही दरवाजा है जहां रोया नहीं जाता। राठौर साहब, केवल एक ही जगह है जहां रोया नहीं जाता, मना करा जाता है, यहां रोना मती। शमशान। बाबा जी, घर पर जितना रोना है रो लो, रोड पर जितना रोना है रो लो, पर शमशान में जब मुर्दा जलता है तब रोने नहीं दिया जाता। यहां रोना मत, शमशान है, यहां रोना मना है। क्यों? यहां बाप रहता है। तेरा एक आंसू भी अगर यहां गिर गया तो तेरे जाने के बाद में वो तांडव मचा देगा, और जिसने तुझे रुलाया है उसकी अस्थियां उड़ा देगा। यहां रोना मना है। बाप के पास जाकर क्या रोना, विश्वनाथ के पास जाकर रोना नहीं। मुख में पान दवा हो, चेहरे पर स्माइल हो, बड़ा प्रसन्नता। इसलिए तो बनारस का पान फेमस है। कहीं के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर ऐसा करे कमाल और सीधी कर दे सबकी चाल। कहीं के पान बनारस फिर तो ऐसा करे कमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। छोरा अरे तुम छोरे की बात नहीं चल रही है, विश्वनाथ जी की बात चल रही है। वो छोरा गंगा किनारे, अब वो विश्वनाथ है, शंभू है। क्यों कहा जाता है कि बनारस का पान फेमस है? पान से मतलब क्या है? आज हमारे भोले बाबा जी को भी तंबू लाता है, विश्वनाथ जी भी पान खाते हैं। और बचा था तो आज हमारे महाराज जी वो तिवारी जी लेकर आए तंबू। विश्वनाथ जी भी पान खाते। खुश रहो, प्रसन्न, मुख में भी लाली हो, चेहरे पे भी लाली हो। बाबा कहता है, विश्वनाथ कहते हैं खुश रहो, रोना नहीं, रोया नहीं जाता। पिता के घर जा रहे हो, विश्वनाथ जी के पास। अभी कल हमारे परसों के दिन सतुआ बाबा जी कह रहे थे, अभी आपने कथा बातचीत थी सीओर से ऑनलाइन, उस पे हमने सुनी थी, वो एक अलग बात थी। पर आप
सतुआ बाबा जी कह रहे थे जो विश्वनाथ में कथा कर रहे हो तो यहाँ कुछ एक अलग सा लग रहा है। हमने कहा बाप के घर में आए हैं, किसी से डरते थोड़ी ना। बाप के घर में और वो जब कृपा कर कर भेजता है हमारे शैलेंद्र जी, बाबुल की दुआ लेती जा तुझको मैं सीहोर की कभी ना याद आए, काशी में इतना प्यार। तो यहाँ तो वो पितावस्था है, और उस पिता के रहते हुए भी अगर मुख उदास रहे, उस पिता के रहते हुए भी अगर चेहरा उदास हो, तो फिर मतलब क्या। शंकर भगवान की कथा को जितने लोग श्रवण करने आते हैं, और सुन लो 17 तारीख से 23 तारीख तक जो भिलाई छत्तीसगढ़ में कथा होने वाली है, 1 बजे से 4 बजे तक जयंती स्टेडियम में, जितने श्रोता भाई बहन आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, अगर कथा के पंडाल में तुम कथा सुनने आ रहे हो तो तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं होना चाहिए, तुम्हारे चेहरे पर उतारापन नहीं होना चाहिए। वहां आने के बाद कोई मीडिया वाला, सोशल मीडिया वाला तुम्हारे पास माइक लेकर जाए और तुमसे पूछे यहाँ कोई कमी तो नहीं है, तो तुरंत कह देना कमी तेरी निगाहों में हो सकती है, हमारे बाबा के दरवाजे में कोई कमी नहीं है, कोई कमी। या क्या कमी होगी? अच्छा तुमसे पूछे कोई, क्यों साहब यहाँ तुम्हारे को कोई कमी तो नजर नहीं आ रही? तुम कहोगे अरे भैया 1 2 3 4 5 6 दूनी 12 AC लगे हैं, 1 2 3 4 5 6 10 12 पंखे लगे हैं, कैमरे वाला लगा है, और इतनी बढ़िया व्यवस्था में हमने तो नहीं सोचा था कि कभी कथा मिलेगी। इतनी बढ़िया व्यवस्था में कथा मिलेगी। अच्छा कई लोगों को इसमें भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, कोई धक्का नहीं दे रही है ना। मजा तो जब ही है ना कि कथा सीहोर वाले बाबा की कथा हो और 2-4 धक्के नहीं मिले और पुलिस वालों से नहीं भिड़ो, जाना मेरे को तो इधर से जाना, उधर से जाना। जब तक 2-4 पुलिस वालों से नहीं भिड़ो, जब तक धक्के नहीं खाओ और 2-4 लोग तुम्हें बेरियल पे रोके नहीं, तुम्हारी गाड़ी 2-4 किलोमीटर दूर रुके, फिर तुम सिर पे सामान लेके पोटला पोटली लेके चले जा रहे हो और फिर अपनी खुद की दरी बिछा रहे हो, फिर अपनी जगह को पसार के बचा रहे हो, इतनी मेरी है। और फिर साथ में जो खुरमे तुम बना के लेके गई हो, मठरी बना के लेकर गई हो, जो तुम ठेहुआ बना के लेकर गई हो, फिर धीरे धीरे निकाल के चुपचाप से खा रही हो, और फिर आनंद के साथ इतने में कोई चाय कॉफी लेकर आ गया, कोई बिस्कुट लेकर आ गया, कोई टॉफी लेकर आ गया, और तुरंत तुमने देखकर अभी कहीं गई है उसका भी दे दो, फिर 2-4 का एक्स्ट्रा लेकर, और फिर तुम कथा सुनो तो तुमको लगे कि सीहोर वाला बाबा की कथा हुई। फिर वही कथा सीहोर वाला बाबा की। अब तुम इतने ठाट से बैठी हो, इतने बढ़िया से, इतने प्रेम से, डोंट कोई हलचल ही नहीं है, इतनी प्रेम से, इतना प्रेम। ना ये बगल वाली कुछ बोल रही है, ना इधर वाली कुछ बोल रही है, ना उधर वाला कुछ बोल रहा है, तो लग ही नहीं रहा कि सीहोर वाले बाबा की कथा लगे। तो पिता के घर जाओ तो बड़ा खुश होकर जाओ। आहुक, ए आहुक, आज मैं वचन देता हूं, जो यतिनाथ नाम से मुझे पुकारेगा उसका दुख मैं खुद मिटाने के लिए जाऊंगा। खुद। क्या नाम है? यतिनाथ। शिव का वो नाम है यतिनाथ जो हमारे दुख को समाप्त कर। जब तुम्हें लगे कि मैं बहुत दुखी हूं, इतना सा कटोरी में थोड़ा सा गुड़ पानी में इतना सा डालकर घोलना, शिव को चढ़ाना,
ऊपर से एक लोटा जल जब चढ़ाओ तो यतिनाथ नाम ले देना, समाप्त, दुख समाप्त। आपको मालूम है गन्ने के रस का अभिषेक क्यों किया जाता है शिव जी? केवल दुख के निवारण के। गन्ने का जो रस चढ़ाया जाता है वो दुख के निवारण के लिए चढ़ाया। आज आप लोग पूजन करेंगे शाम को पार्थिव शिवलिंग का। सावन की शिवरात्रि है आज 7 बजे आप और हम आस्था चैनल पर आएंगे, ऑनलाइन आएंगे, सोशल मीडिया पे आएंगे। कई जगह लाइट चली जाए तो हमने फिर कहा है कि पंडित प्रदीप मिश्रा यूट्यूब चैनल को सर्च करना, उसको चालू कर लेना, ऑनलाइन पूजन में बैठना। उसमें 21 गेहूं के दानों का भी वर्णन है, काली मिर्ची का भी वर्णन है, कमलगट्टे का भी वर्णन, लाल फूल की पंखड़ी फूल का भी वर्णन। पूरी पुराणों में से बाबा जी हमने पूरी पुराणों में से निकाला कि क्या क्या चीज शिव जी को अगर चढ़ाई जाए आज के दिन, सावन शिवरात्रि के दिन, जिससे इनके जीवन में खुशियां आए, तो पूरी चीज एक एक चीज छांटी। फिर उसको हमने जनमानस को बताया कि गेहूं के दाने इतने चढ़ाना, काली मिर्ची इतनी चढ़ाना, शमी का पत्ता चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना, कमलगट्टा चढ़ाना, सबका वर्णन अलग अलग हमने पढ़ा, वो हमने बताया। और आज दुनिया के लोग इतने सालों से पार्थिव शिवलिंग सावन के महीने में बनाकर साथ में पूजन कर रहे हैं। और आज हमारा विश्वास कहता है कि जिन जिन ने पार्थिव पूजन करी उनको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा, बाबा ने उनका भंडार भरना प्रारंभ किया। वो धीरे धीरे उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते गए। बढ़ते चले। और उससे स्नेहता का भाव बढ़ा। स्नेह सखी रे काशी वाले हमारी लड़ गई अखियां, सखी काशी वाले से हमारी लड़ गई अखियां। बचाई थी बहुत लेकिन हमारी लड़ गई अखियां, बचाई थी बहुत लेकिन हमारी लड़ गई अखियां। ये प्रसंग स्मरण करिएगा। श्री शैलम की भूमि शरणानंद कार्तिकेय रुष्ट होकर चले गए। पार्वती जी ने शिव जी से वर मांग लिया। गणेश जी ने आपकी पूरी परिक्रमा करी तो तुमने उसको प्रथम गिनती में ला दिया। आज के बाद मुझे वचन दो तुम्हारी कभी पूरी परिक्रमा नहीं हो, कभी पूरी परिक्रमा नहीं हो। शिव जी ने वचन दे दिया, पार्वती आज के बाद मेरी पूर्ण परिक्रमा नहीं होगी। इसलिए शंकर जी की परिक्रमा आधी होती है, पूरी नहीं होती। अब जरा इस लाइन को वापस दोहरा। सखी रे काशी वाले से हमारी लड़ गई अखियां, सखी काशी वाले से हमारी लड़ गई अखियां, बचाई थी बहुत लेकिन हमारी लड़ गई। तो श्री शैलम की कथा याद रखिए। पार्वती जी ने वचन लिया तुम्हारी आधी परिक्रमा हो, पूरी नहीं। जो तुम्हारी पूर्ण परिक्रमा करेगा तुम तो हर कुछ उसको दे दोगे। गणेश जी को प्रथम गिनती दे दी। कोई पूरी परिक्रमा करेगा तो आप तो सारा सुख दे दोगे।
आज के बाद आपकी आदि परिक्रमा ना हो। ठीक है, शिव जी ने वचन दे दिया, वचन दिया। नंदी ने पूछा, फिर तो लोगों को कुछ मिलने वाला है नहीं। जब गणेश जी को प्रथम परिक्रमा का सुख मिल गया, अब पार्वती जी को तुमने वचन दे दिया कि आदि परिक्रमा तुम्हारी पूर्ण होगी नहीं, और पूर्ण होगी नहीं तो मन की कामना पूर्ण कैसे होगी? शिव जी बोले, धर्म पत्नी को समझाया है, आदि परिक्रमा लोग कर देंगे, ठीक है, पर जिस दिन कोई बावरा शिव भक्त, कोई मेरा उपासक जिस दिन मेरे मंदिर में आएगा, मेरे शिखर का केवल बिंदु का दर्शन कर लेगा, उसको पूर्ण सुख प्राप्त हो जाएगा। पूर्ण सुख, पूर्ण सुख। इसीलिए शिव महापुराण की कथा की विद्येश्वर संहिता में लिखा है, मंदिर नहीं जा सकते मत जाओ, शिव जी को एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकते मत चढ़ाओ, 3 बार ताली भी नहीं बजा सकते मत बजाओ, बोल बम भी मत बोलो। क्या करना? शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। शिखर का दर्शन कर लिया तो ही सर्व पाप नाश हो गए। बिंदु का दर्शन। बचाई थी बहुत हमारी लड़ गई। तो लोग कहते हैं भगवान विश्वनाथ जी का दर्शन करने जाओ, महाकाल का दर्शन करने जाओ, सोमनाथ का दर्शन करने जाओ, मल्लिकार्जुन का दर्शन करने जाओ, भीमा शंकर का दर्शन करने जाओ, केदारेश्वर का दर्शन करने जाओ, ओमकारेश्वर का दर्शन करने जाओ, कुबेरेश्वर बाबा का दर्शन करने जाओ। माँ तो शंकर जी की तो कोई आंख दिखती नहीं है, तो फिर हम किससे लड़ाएं? अरे बाबा, नेत्र लड़ाने के लिए विद्येश्वर संहिता ने कहा है, जाते जाते शिखर के दर्शन कर लेना। जब शिखर का दर्शन करोगे तो एक तकी लगाकर करोगे, और वो शिखर का बिंदु तुम्हारे नेत्रों से जब टकराएगा, लड़ गई, अब तो भोलेनाथ तुम्हारे पीछे पीछे आएगा और तुम्हारा दुख मिटाएगा। शिखर का दर्शन, शिखर। चतुर्वेदी जी, हमसे लोगों ने कहा क्यों महाराज जी तुम्हारी शिखा नहीं है? हमने कहा बाल ही नहीं है, शिखा कहां से होगी? और शिखर वाले के साथ रहते हैं तो शिखा की जरूरत भी नहीं पड़ती है, उसकी छत्र छाया में। बहुत बाल वालों को देखते हैं तो भी खुशी होती है बाबा जी, बहुत इनके बाल बड़े बड़े होते हैं, उनको देखकर खुशी भी होती है, पर भगवान को धन्यवाद भी देते हैं, तेल कम लगता है हमको। बड़ी करुणा करते, ज्यादा माथा पच्ची नहीं है, शैम्पू साबुन कहीं माथा पच्ची नहीं, इतना सा 2 बूंद का तेल ले हाथ में लेके पूरा मुंडा से लेके शरीर तक लगा लो, एक ही बार में कंप्लीट। महाराज बचाई थी बहुत लड़ गई सखी काशी से हमारी लड़ गई। इसका एक अंतरा बोलना। ना जाने क्या किया जादू जो हमारी लड़ गई अखियां। ना जाने, बाबा जी चतुर्वेदी जी कल कह रहे थे, इन्होंने पूरा हिसाब गिनवा दिया हमको कल बैठे बैठे, तारीख समेत
पहली कथा आपने काशी में 80 घाट में इस जगह पे करी थी। दूसरी कथा आपने वो जीजी क्या नाम था उनका, निधि, उन्होंने कराई थी। तीसरी कथा सतुआ बाबा जी घाट पर करा दी है। चौथी कथा ऑनलाइन ये हो रही है। पांचवी तो कहने लगे पांचवी फिर जोरदार सतुआ बाबा जी से क्यों जो ढंग से करा। ना जाने क्या ये जादू नहीं तो और क्या है? सारी दुनिया में एक कथा होती है और यहाँ बाबा विश्वनाथ जी तो जब देखो जब बुला लेते हैं। ना जाने क्या किया जादू निगोड़ी लड़ गई। और ये जादू नहीं तो और क्या? ना जाने बैठे बैठे चुपचाप से वो सोने के शिखर में इतने छोटे से मंदिर में ऐसे गुप्त चुपचाप सी जगह में बैठे बैठे, भले वो इतना सा शिवलिंग है पर बड़ा कमाल का है, बहुत कमाल का। ना जाने क्या किया जादू निगोड़ी लड़ गई। और ऊपर से बाबा जी कह रहे थे कब चलोगे विश्वनाथ दर्शन करने के लिए? हमने कहा एक बार करा, आज तक नहीं छोड़ा, और दूसरी बार और उलझन दर्शन कराओगे पूरा ही उलझा दोगे। देखना देखना। बाबा जी कल कह रहे थे, कोई कह क्यों गुरु जी तुम अपना कोई मठ काशी में नहीं बना रहे? हमने कहा इतना बड़ा मठ हमारा बना हुआ है, फिर काशी में हमारा मठ बना के क्या करेंगे? न जाने क्या किया, बोलो बोलो बोलो, जादू निगोड़ी बचाई। हम जब भी मंदिर जाते हैं, मंदिर में और हमारे स्वयं के जीवन में दो चीजें हैं। एक हमारी नींद नहीं मिलाते। हम जितनी पब्लिक आती है सबसे प्रयास करते हैं आंखें ना मिलाई जाए, ये मिलाने में बहुत गड़बड़ी हो जाती है। तो हम प्रयास करते हैं, हमारे जब भी हम आरती करते हैं, केवल कुबेरेश्वर धाम पर जब आरती होती है और शिव महापुराण की जब कथा होती है, बस ये दो जगह पर हम नींद भरकर लोगों से नेत्र मिला लेते हैं। एक व्यासपीठ पर और एक कुबेरेश्वर धाम की आरती में। बाबा जी कुबेरेश्वर धाम की आरती के बाद हमारा नियम है, बाबा की आरती उतारने के बाद हम सबसे मिलते हैं, तब थोड़ा नयन मिला लेते हैं और बाबा से प्रार्थना करते हैं तेरी आरती के दर्शन का जो इन नैनों में भाव है, इनके भीतर के सारे दुखों को ये नयन खींच लें और तेरे चरणों में ले जाकर छोड़ दे, ये भाव। और शिव महापुराण की कथा एक ऐसी होती है जिसमें थोड़ा नयन मिला लिया जाता। यहां तक कि मंदिर में भी दर्शन करने जाते हैं तो विश्वनाथ जी के भी दर्शन करते हैं तो बाबा से प्रार्थना करते हैं ऐसा नयन मत मिलाना किसी और में जाके दिल ना लगे, फिर यहीं अटके रहेंगे तो जवाब क्या दें? ना जाने क्या किया जादू निगोड़ी और बचाई थी बहुत बचाई। अच्छा, काशी के जितने विद्वान पंडित लोग हैं वो भी चतुर हैं, बाबा की निगाह नहीं मिलने देते, इसलिए उनको फूलों से पूरा ढक के रख देते हैं, पत्ता पत्ती फूल पत्ती माला वाला सब चढ़ा के। और शाम को जब बाबा का श्रृंगार होता है तो पूरा टोपा बाबा को फूलों का पूरा गजरा इतना भर देते हैं कि शिवलिंग दिखने ही नहीं देते, क्योंकि अगर निगाह मिल गई तो ये यहीं बैठी रहेगी, जाएगी नहीं। फिर इसका पति आएगा डंडा लेके, कहां गई कहां गई? तो ब्राह्मण विद्वान पंडा शिव जी को पूरा ढक देते, पूरा मिलता है। विश्वनाथ जी जाते हैं तो क्या कहते हैं, कितना किलो सोना चढ़ा है। ए पागला, किसके पास आए हो, पहले उससे मिलो। ये सोना तो कम होगा जब कई माताएं अपने, जो माताओं को तो नहीं कहूँगा, मेरी जीजियाँ की बेटियाँ कई बार अपने अपने उनको
कितना सोना, मेरा सोना। सोना का मतलब क्या है? वो सोना नहीं देखा, इन्हें ये सोना देखा। अरे पगलो, अगर विश्वनाथ जी को देख लिया तो वो सोने की क्या जरूरत है? वो सोना क्या करके? लोग के करोड़ों का सोना चढ़ गया, लोग को चढ़ावा। बाबा को आजकल इतना चढ़ावा आ रहा है, पेटियां खुलती, इतना दाना। तारे पगला हो, तुम दान पेटी के चक्कर में पड़े हो। और एक बार अभी अभी लोग पीछे पड़ गए थे अयोध्या के राम मंदिर की दान पेटियों के पीछे। चोरी कर ली, चोरी कर ली, चोरी कर ली, चोरी कर ली। तुम्हें वो चोटे नजर आए, पर वो भक्त नजर नहीं आए जो राम जी को दिल में चुरा कर लेकर चले गए। वो नजर नहीं आए। अरे प्रेम, प्यार करो, स्नेह करो, प्रेम बढ़ाओ बाबा से अपने मन की बात करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज सावन की शिवरात्रि है, दिल से बाबा को अपने मन का भाव कहते हैं, बाबा को अपने हृदय की बात कहते हैं, दिल की बात। हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, प्रेम से बाबा को विनय करेंगे, नमन करेंगे। नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वैश्य मंगलकारी, वैश्य मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव घरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। देवाधिदेव महादेव का चरित्र कर रहा।
आहुक को यतिनाथ भगवान ने दर्शन दिया। जब प्रसूति माता के गर्भ से बहुत सारी कन्याओं का जन्म हो गया था, बेटों का जन्म हो गया था, तब दक्ष प्रजापति ने और माता प्रसूति ने मां दुर्गा भवानी से एक बेटी और मांगी थी। वो बेटी मां आद्य शक्ति दुर्गा जी ने कहा कि बेटी तो बनकर मैं तेरे घर में जन्म ले लूंगी, पर तू मुझे पहचान नहीं पाएगा। बाबा जी, ये संसार की रीति है, जीते जी कोई किसी को नहीं पहचानता, मरने के बाद सब पहचानते हैं। मरने के बाद लोग जानते हैं कि बहुत अच्छा व्यक्ति था, चला गया, बहुत अच्छा प्रेम था, चला गया। फोटो रखकर माला भी चढ़ाते हैं, पूजन भी करते हैं, कंडा जला के घी शक्कर भी छोड़ते हैं। भले जीते जी उसको कभी घी की रोटी नहीं दी, पर मरने के बाद घी में गुड़ मिला के जरूर छोड़ देते हैं। दुनिया के लोग घी शक्कर भी नहीं छोड़े अगर इनको भय ना हो तो। इनको मालूम है अगर अभी घी शक्कर नहीं देंगे तो भूत बन के आ जाएगा, इसलिए घी शक्कर भी छोड़ दिया जाता है। दुनिया की रीति बड़ी विचित्र। इसलिए मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, खूब कमाओ, तुम्हारी दुकान चार चौगनी रहे, तुम्हारा व्यापार 1000 गुना बढ़े। ये व्यासपीठ तो यही कामना शिव जी से कहती है। बाबा विश्वनाथ, जो तेरी कथा को सुन रहे हैं, इन सब की झोलियां खुशियों से भर देना, भंडार खूब देना। विश्वनाथ जी, आपकी धरा से यह कथा संपूर्ण जगत को सुख प्रदान करे, विश्व का कल्याण। पर मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, निवेदन है, हमारे पूर्व के कर्म का भोग तो हमको भोगना ही पड़ेगा। और यदि उस कर्म का भोग आप और हम अगर भोग रहे हैं, तो उस कर्म के भोग को केवल एक लोटा जल ही हमारी सारी समस्या को हल कर सकता है। फिर वो जल चाहे नदी का हो, चाहे वो कुएं का हो, बावड़ी का हो, हैंडपंप का हो, तुम्हारे घर का हो, चाहे फिर वो नगर पालिका की टंकी का हो, चाहे नगर निगम की टंकी का हो, जल तो जल होता है। एक जल, एक वायु, एक अग्नि, एक पृथ्वी, आकाश, ये कभी अशुद्ध नहीं होते, ये अशुद्ध नहीं है। पानी कभी अशुद्ध नहीं होता, जल कभी अशुद्ध नहीं होता, पृथ्वी कभी अशुद्ध नहीं होती, वायु कभी अशुद्ध नहीं होती, अग्नि कभी अशुद्ध नहीं होती, आकाश कभी अशुद्ध नहीं होता। पहले दुनिया के लोगों ने बहुत आक्षेप लगाए, सीवर वाला बाबा कहता है कि घर में से जल लेकर जाओ, मंदिर का लोटा और मंदिर का पानी नहीं लेना, क्योंकि लोटा दूसरे ने रखा है, पानी दूसरे ने भरा है। उस पानी को उस लोटे से भरकर तुम शिव जी को चढ़ाओगे तो उसका पुण्य तुम्हारे खाते में नहीं आएगा। जिसका लोटा है और जिसका पानी है उसी को फल मिलेगा। इसलिए अपना लोटा, अपना पानी लेकर जाओ। कई लोगों ने आक्षेप लगाए, सीवर वाला बाबा पागल हो गया, अकल नहीं है, वेद नहीं पढ़े, शास्त्र नहीं पढ़े, कहता है घर का जल लेकर जाओ। घर में जो जल होता है, कई माताएं हाथ लगा लेती हैं, बच्चा झूठा कर देता है, कई बार झूठे बर्तन डल जाते हैं, कई बार झूठे हाथ लग जाते हैं। वो मटका, वो हंडा,
झूठा हो जाता है। जिसका पानी भगवान को देंगे तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करेंगे। मेरी जीजियों, अगर जल झूठा होता तो तुम जिस नदी और तालाब का जल शिव जी को चढ़ाती हो वो भी तो मछली ने झूठा करा है, वो भी तो मछली ने झूठा करा। जिस गाय के दूध को तुम चढ़ाती हो, किसी ग्वाले से जाकर पूछना, क्या गाय का दूध झूठा नहीं होता है? गाय का दूध जब बछड़े को छोड़ा जाता है, बछड़ा मुंह लगाता है, तब गाय का दूध नीचे आता है, तब उस दूध को निकाला जाता है और वही दूध तो शिव जी को चढ़ता है। जल भी झूठा है, दूध भी झूठा है। जिस शहद को शिव जी पे चढ़ाते हो वो भी मधुमक्खी का झूठा है। जिस पुष्प को शिव जी को चढ़ाते हो वो भंवरे का और मक्खी का झूठा है। जब ये झूठा दूध शिव स्वीकार करते हैं, झूठा जल शिव स्वीकार करते हैं, झूठा मधु शिव स्वीकार करते हैं, झूठा पुष्प शिव स्वीकार करते हैं, तो तुम कौन से दूध के दूल्हे हो? तुम भी तो पक्के झूठेले हो। जब दूध स्वीकार कर रहा है, जल स्वीकार कर रहा है, तो तुम्हें भी तो स्वीकार कर रहा है। इससे बढ़कर क्या चाहिए? अपन झूठे नहीं है, बैठे रहते हैं, कहीं पर बोलते हैं, कहीं पर गाड़ी चला रहे हैं, अभी आ रहे हैं, अभी मैं दुकान बंद कर रहा हूं, अभी मैं आ रही हूं, शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रही, उतनी देर में कह देती बस मैं तो निकल गई यहाँ से, बस पहुंचने वाली हूँ, और बैठी है शॉपिंग मॉल में। बैठे हो कहाँ? झूठ तो तुम वहां भी बोल रहा है। तुम जैसे झूठेले को भी तो भगवान स्वीकार कर रहा है। तो तुम ये छाप मत लगाओ कि पानी बेकार है, पानी गंदा है, जल झूठा है, जल ऐसा है, दूध वैसा है। ये सब तो फिर भी अच्छे हैं, तुम्हारे आगे तुम जैसा झूठेला कहीं नहीं मिलेगा। अपने आप को श्रेष्ठ कभी मत बताओ। भगवान के मंदिर में जाया करो ना, तो हमारे जैसे स्तुति करा करो। हमारे जैसे हम क्या कहते हैं, जैसे ही मंदिर के अंदर दरवाजे पर सीढ़ी पे पांव रखा, जैसे ही मालूम पड़ा ये विश्वनाथ जी की परिधि है और हमने पांव रखा, उतनी देर में हमने अपने अवगुण गिनाना चालू करे। बाबा बहुत पापी हूं पर हूं तेरा ही। बाबा बहुत कपट भरा हुआ है। बाबा बहुत इतना पापी, तब तो संसार में मनुष्य बनाकर तूने भेजा है। पर बाबा अगर तू मेरे जैसे पापी का उद्धार नहीं करेगा तो कौन करेगा? और एक निवेदन और करूं विश्वनाथ, अब की बार इस पापी को जन्म दे दिया, अगली बार मत देना, तेरे पास रख लेना। काहे को जन्म देता है? अपने अवगुण भगवान के सामने गिना दो, गिना। वकील साहब बैठे हैं, हम उनसे एक प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनती करें। सत्य बताना। आपके यहाँ एक नियम है कोर्ट के अंदर, जो अपने जुल्म को कबूल कर लेता है उसकी सजा आधी हो जाती है। बोलो सही है कि गलत है? वकील साहब खड़े होके तो बोलो, तो हमारे कैमरे में तो दिखे कम से कम। जज अदालत में ऐसा नियम है, जो अपने जुल्म को कबूल कर लेता है उसकी सजा कम हो जाती। बोलो सत्य, कम हो जाती है बेटी। उसी तरह मेरे महादेव के सामने जो अपने जुल्म को कबूल कर लेता है, फिर वो नरकों में नहीं भोगता, स्वर्ग की ओर कबूल कर। हम तो जैसे वो वाली लाइन याद करो, मेरी जीजियां गुनगुनाती है ना, भला है बुरा है जैसा भी है मेरा, उसकी चोटी ऐसी रहती है। मेरा पति तो मेरा, तो वैसा कबूल करो, बाबा के सामने पहुंच के कबूल। यहाँ तुम कुबेरेश्वर धाम बाबा की पवित्र शिव पुराण की कथा को सुनने के लिए आए हो। जो आस्था चैनल पर सुन रहा है, जो फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहा है, जो इंस्टाग्राम पर सुन रहा है, जो सोशल मीडिया पे सुन रहा है, वहीं से तुम अपना जुल्म कबूल कर लो। विश्वनाथ जी जैसा भी हूं तेरा हूं, पापी हूं, कपटी हूं, छली हूं, बेईमान हूं, जो भी हूं सब तेरा। दुनिया के लोग गाली देंगे अपने को, ये तो ऐसा है, ये तो पाखंड फैलाए, ये तो ये करे, ये तो वो करे, तो अपनी बाबा को कह देना हम जैसा पापी संसार में कोई नहीं होगा। पर अब की बार जन्म दे दिया, अगली बार मत देना बाबा।
इतने पापी को दूसरी बार जन्म देना ही मत ही, और अगली बार तेरे पास ही रख लेना, जन्म देने की जरूरत ही नहीं है। शंकर भगवान भी बोलेंगे इसको लिस्ट में से हटाओ और इसको वापिस सी ओर पहुंचाओ, जुल्म कबूल कर, वापिस रिहा करो इसको, वापिस जान दो। पहुंचो। हम तेरी दुनिया में आके खो गए, ओ विश्वनाथ जी, हम तेरी दुनिया में आके खो गए, करना था शिव का भजन और सो गए, करना था शिव का भजन और सो गए। इसलिए दूसरी बार मत भेजना, मत भेजना। करना था शिव का भजन सो गए, करना था शिव का भजन सो गए। अब तुम शिव सती मैया स्वयं मां दुर्गा भवानी जगज्जननी जगदम्बा कर रही है, मैं खुद तेरे आऊंगी। दक्ष प्रजापति ने कहा मेरे घर में मां दुर्गा जी आ रही है, हाँ पहचानो। पहचानना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। इसीलिए आप लोगों से निवेदन करते हैं, अपने बच्चों के लिए शादी में सोना खरीदने जाओ तो किसी सोने के पहचान वाले को लेकर जाओ। समझ में आ रही है? देखो इतनी ज्ञान की बात कोई नहीं कहेगा जो श्योर वाला कह रही है। सोना खरीदने जाना तो जो सोने की पहचान वाला है उसको लेकर जाना, तो सोना अच्छा मिल जाएगा। नहीं तो सब कहते कितने कैरेट का है और वेद 18 बताते 24 का दे देते। कपड़ा खरीदने जाओ, अपने जितने भी लोग आ रहे हैं बनारस में बनारसी साड़ी खरीदने के लिए, तो बनारस में रहने वाले को साथ लेकर जाओ, वो पहचान जाएगा ओरिजिनल बनारसी है कि नहीं है। नहीं तो ऐसी पैक कर कुरा के पन्नी में पैक करके दे देंगे और घर जाके खोलोगे तो 5 हाथ की थी, घर जाके 3.5 की निकलेगी। अब उसमें तू पटली लगाएगी कि पल्लू डालेगी? अब इधर से पल्लू डालेगी तो इधर नहीं जाएगा, और मालूम पड़े इधर का पल्लू पूरा ही नहीं आएगा और आधी इधर की इधर लटकी रह जाएगी। और लोग पूछेंगे कहां से लाई? बनारस से लाई थी, दिखाई तो अच्छी थी, 5 हाथ की ली थी, 3.5 हो गई। तो क्या तूने धोई थी? अरे धोने के बाद तो 1.5 बची, अब वो धोऊगा, अब वो क्या बचे? इसलिए सुन लो अच्छे से, जितने भी सोशल मीडिया पे कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, आस्था चैनल पे सुन रहे हो, बच्चों के लिए शादी की सोने की रकम लेने जाओ तो सोने के पहचान वालों को लेकर जाओ, कपड़ा लेने जाओ तो कपड़े की पहचान वालों को लेकर जाओ, फ्रिज कूलर लेने जाओ तो कोई अच्छी फ्रिज कूलर को पहचानने वाले को लेकर जाओ। और उसी तरह जब भगवान की कथा में जाओ तो किसी अच्छे पहचान वाले को लेकर जाओ, तो कथा का आनंद आता है। नहीं तो क्या बात? अब तुम कथा सुनने के लिए आई और ऐसी सहेली को लेके आ गई साथ में, उसका मन ही नहीं लग रहा, कब चलेगी, कब चलेगी, कब चलेगी। और मालूम पड़े कोई सत्संग करने वाली सहेली आ गई तो वो भी बैठी, हारी कई मजा आई रिया। और जैसे अब मालूम पड़े सहेली, एक का तो मन कर गया निगोड़ी, अब एक का मन कर रहा, जैसे महाराज ने गाना चालू करा ये तैयार हो गई नाचने के लिए, और दूसरी